हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। पहला इन्फॉर्मेशन है दोस्तों बरेली ज़िले से। आप लोग जानते होंगे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो बरेली में संचालित होती है, वहाँ पे वैकेंसीज आई थी। तो दोस्तों उसका जो है फाइनली जो है काउंसलिंग डेट जारी कर दिया गया। कब बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए, कहाँ पे बुलाया गया दोस्तों, विस्तार से देखेंगे। कई लोग इस पे कमेंट भी कर रहे थे कि सर बताइए कि बरेली में काउंसलिंग कब होनी है। तो फाइनली जो दोस्तों काउंसलिंग डेट जारी कर दिया गया। और सेकंड इन्फॉर्मेशन भी दोस्तों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से ही रिलेटेड है। जो नए शिक्षिका बनने जा रही हैं या बन चुकी हैं, उनके लिए दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे, अपने चैनल के माध्यम से भी मैं बता चुका हूँ कि प्रत्येक वर्ष इसमें रिन्यूअल होता है नए सत्र में। तो किस प्रकार से दोस्तों ये रिन्यूअल होता है, सेवा अनुबंध पत्र एक होता है, उसके माध्यम से दोस्तों इसको फिलअप करके भरना रहता है, सबमिट करना रहता है। तो ये क्या है दोस्तों, किस प्रकार से आप रिन्यूअल अपना कराएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, दोनों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसकी मत करिएगा, नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों दोनों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों पहला इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, जो कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बरेली ज़िले से संबंधित है। आप लोग यहाँ ऊपर भी इस चीज़ को देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों इम्पॉर्टेंट डेट ये कब प्रकाशित हुई है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, 28 फरवरी 2024। और ये दोस्तों किस चीज़ से रिलेटेड है, इस चीज़ को यहाँ पे स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है। कई लोग कमेंट करके पूछेंगे, ये स्पष्ट रूप से आपको सामने भी दिख रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद कई लोग कमेंट करेंगे क्या ये फर्जी है, ऐसा वैसा। तो ये कैसे फर्जी हो सकता है, उन्हीं को ये समझ में चीज़ें आती होंगी। फ़िलहाल मुझे तो इस बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो कहेंगे फर्जी है, ऐसा है वैसा है। तो इसमें दोस्तों आप लोग विस्तार से देखेंगे तो इसमें बताया गया है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद बरेली में। और दोस्तों यहाँ पे पत्रांक संख्या जो इस वैकेंसी से रिलेटेड है, इस चीज़ को दर्शाया गया है। और जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो संचालित होते हैं 18, तो उसके लिए जो है शैक्षिक हो गया और कर्मचारियों के रिक्त पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, विज्ञापन निकाला गया था। और इसमें जो आहर अभ्यर्थी हैं उनकी जो है काउंसलिंग आपको 1 मार्च 2024 को होनी है। इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है। और कब, कितने बजे से दोस्तों, ये 10 बजे से होना है। और ये दोस्तों कहाँ पे होना है, कहाँ पे आप लोग जाएंगे काउंसलिंग के लिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विकास भवन सभागार बरेली में दोस्तों ये प्रस्तावित है। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और मेंशन किया गया कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनकी सूची और जिनका फॉर्म निरस्त हुआ है उनकी सूची जो है NIC की वेबसाइट आप लोग देखेंगे यहाँ पे bareilly.nic पे ये प्रदर्शित की गई है। इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया। लेकिन दोस्तों मैं विज़िट किया था इस वेबसाइट पे, तो फ़िलहाल दोस्तों अभी उस तरीके का लिस्ट नहीं है वहाँ पे, हो सकता है थोड़ा समय लगे। लेकिन दोस्तों इसमें आप लोग देखेंगे जो काउंसलिंग है वो 1 मार्च 2024 को ये प्रस्तावित है। हो सकता है यहाँ पे जितने जो भी लोग आवेदन किए हों उनके पास कॉल के माध्यम से भी सूचित किया गया है कि आप जो है काउंसलिंग में 1 मार्च को आ सकते हैं। तो यदि किसी के पास कॉल आया हो तो कमेंट करके भी बताइएगा। तो ये दोस्तों पहला इन्फॉर्मेशन है। और जो भी काउंसलिंग में जा रहे हैं उनको बड़ी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो काउंसलिंग में सफल हों। और इसके बारे में दोस्तों आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा। चलिए देख लेते हैं सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है। दोस्तों सेकंड इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये आपको दोस्तों ये प्रारूप दिख रहा होगा, यहाँ पे इस चीज़ को भी मेंशन किया गया है। आप लोग देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के कर्मियों हेतु सेवा अनुबंध पत्र। अब दोस्तों मैं इस चीज़ को स्पष्ट रूप से बता दूं, सेवा अनुबंध पत्र क्या होता है। अनुबंध पत्र होता है दोस्तों एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना। क्योंकि दोस्तों ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होती है ये संविदा आधारित होती है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक सत्र में नवीनीकरण होता रहता है। तो जैसे मान लीजिए कोई शिक्षिका इच्छुक है नए सत्र में नवीनीकरण कराने के लिए, तो इस जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसके माध्यम से दोस्तों आप लोग नवीनीकरण करा सकते हैं। तो ये प्रत्येक ज़िले में दोस्तों जब ये नवीनीकरण होता है तो बाकायदा दोस्तों ये जारी भी होता है बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से किस प्रकार से क्या होता है। तो ये दोस्तों एक तरीके से नोटरी एक तरीके से कहा जाए है, तो इसको स्पष्ट रूप से चीज़ें भरना होता है। शपथ पत्र के तौर पे दोस्तों एक तरीके से कह सकते हैं कि ये मैं अपनी इच्छा से चीज़ें कर रही हूँ या कर रहा हूँ या जो भी हो। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों।
तो इसमें रिन्यूअल होता है, तो एक सत्र के लिए जो है दोस्तों आपका जो है वो रिन्यूअल हो जाता है। और जब दोस्तों ये नवीनीकरण प्रक्रिया होती है तो उससे पहले आपको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षिकाओं की वैकेंसी भी देखने को मिलती है। कारण क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि रिन्यूअल में कोई इच्छुक ना हो या अपना पद जो है वो छोड़ रहा है, रिज़ाइन दे रहा है, तो उस कंडीशन में दोस्तों जो सीट खाली रह जाती है उसके लिए दोस्तों उस ज़िले में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षिकाओं की वैकेंसी जो है दोस्तों वो निकलती है विज्ञापन के माध्यम से। और इसमें जो है दोस्तों आप लोग देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होती है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ को आपको मेंशन करना रहता है। तो दोस्तों ये कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग इसे कहाँ से प्राप्त करेंगे, ये ज़िला वाइज जब जो है दोस्तों रिन्यूअल होता है तो चीज़ें दोस्तों ये प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो इसमें दोस्तों आप लोग परेशान मत होइए। बस दोस्तों ये एक तरीके से मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप लोग के बीच में इसको उपलब्ध कराया हूँ कि आप लोग देख लीजिए कि किस प्रकार से चीज़ें रिन्यूअल होती हैं। क्योंकि कई लोग कमेंट भी करते हैं कि सर इसमें जो है बाहर कर दिया गया, या ये वैकेंसी जो है दोस्तों इसमें चयन करते हैं, कुछ दिन के लिए रखते हैं, बाहर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड होता है कब तक आप इसमें रहना चाह रहे हैं। यदि दोस्तों आपका जो चरित्र है, व्यवहार है, जो स्कूल के प्रति अच्छा है, तभी दोस्तों इसमें जो है अनुबंध जो है आपका ये इंक्रीज़ होता है, यानी कि बढ़ाया जाता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नहीं तो दोस्तों जो आपका अनुमोदन है, नवीनीकरण है, वो निरस्त भी कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों किस प्रकार से क्या होती हैं, आप लोग स्क्रीन पे भी इसको स्पष्ट रूप से भी देख सकते हैं क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से है। तो ये इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं होता है, मेहनत का काम ये उपलब्ध कराया जाता है और इसको सबमिट करना भी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों। यदि आप लोग के मन में इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो या कोई भी प्रश्न हो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और दोस्तों इसमें इंक्लूड मैं कर दूं, जैसे आप लोग जानते हुए होंगे कि आचार संहिता जो है दोस्तों मार्च में लगने वाला, कभी भी लग सकता है। और कहीं पे जो वैकेंसीज आई थी वहाँ पे काउंसलिंग भी नहीं हो पाया है। तो यदि दोस्तों काउंसलिंग नहीं हो पाती है तो उस कंडीशन में दोस्तों आप मान के चलिए कि आचार संहिता के बाद ही जो है दोस्तों आपकी काउंसलिंग हो पाएगी। क्योंकि दोस्तों सरकार जो ज़िला स्तर पे दोस्तों ये वैकेंसी आती है तो उसमें जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी जो भी होते हैं उतना रुचि नहीं दिखाते हैं कि जो है आचार संहिता में इसको कंप्लीट किया जाए। हो सकता है कहीं पे रुचि दिखाएं तो इसको कंप्लीट किया जाए, लेकिन दोस्तों यदि ऐसा नहीं होता तो ये मान के चलिए आचार संहिता के बाद ही जो है दोस्तों ये चीज़ें प्रक्रिया बाद में कंप्लीट होती है। और आचार संहिता की बात करें दोस्तों तो जिस डेट को दोस्तों चुनाव से रिलेटेड डेट दिनांक जारी कर दी जाती है तो समझ जाइए कि उस दिन से आचार संहिता लागू हो गया। और जब तक चुनाव नहीं हो जाता है दोस्तों तब तक ये चीज़ें कंप्लीट नहीं मानी जाती, आचार संहिता जो है दोस्तों वो लागू रहता है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। हो सकता है आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि काउंसलिंग अभी नहीं हुई है, तो परेशान मत होइए। जब आचार संहिता कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो है दोस्तों जो अधूरी चीज़ें हैं वो कंप्लीट 100% दोस्तों होगी। क्योंकि दोस्तों विज्ञापन निकला हुआ है तो उसको निरस्त नहीं करते हैं, बाद में कंप्लीट होगा। तो आप लोग परेशान मत होइए इस चीज़ को लेके कि काउंसलिंग नहीं हुआ है। अब जैसे दोस्तों आप लोग जानते होंगे लोकसभा चुनाव है 24 में, तो दोस्तों ये होना ही है, आचार संहिता लगना ही है। तो इससे आप लोग घबराए ना, परेशान मत हों। आप लोग के मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग के बीच में मैं उपलब्ध कराया था अनुबंध पत्र। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।